समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोफाइल नंबर 2 कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने निकाला था रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें। तो वो सब चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में सीख ली। उससे पहले हम प्रोफाइल नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है। आज हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं एक बाइनोमियल थ्योरम का, उसके बाद हम प्रोफाइल नंबर 3 की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, एक उसने एक्सपेंशन दिया हुआ है आपको x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 5 प्लस ये कुछ आपको एक्सपेंशन दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम डिग्री ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, दिए गए व्यंजक की अधिकतम घात कितनी होगी। ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखना ध्यान से। मुझे ये पता है कि यहां से नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, 6 टर्म्स, ये सबको पता है। यहां से नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, 6 टर्म, बोलो सही है। लेकिन जब हम देखते हैं तो ये दोनों क्वांटिटी सेम है, लेकिन एक क्वांटिटी प्लस की है, ये वाली नेगेटिव की है, और ये वाली किसकी है, प्लस की। मतलब दोनों क्वांटिटी दोनों तरफ सेम है, बस क्या डिफरेंस है, साइन डिफरेंस है। हाँ कि ना, ये बात सब सहमत हो मेरी बात से। तो देखो, अगर मैं इसको खोलूं, इसको एक्सपेंड करूं, तो ये पक्की बात पता चल रही है मुझे कि यहां पे टर्म जो बनेगी वो कितनी टर्म बनेगी, टोटल 6 टर्म। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक कि इस वाले एक्सपेंशन को खोलूंगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या कितनी होगी, 6। यहां करूंगा तब भी पदों की संख्या कितनी होगी, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6। बोलो सभी सही है। अब ध्यान देना एक चीज, यहां पे क्या ध्यान देंगे हम कि यहां पे x प्लस समथिंग था, यहां पे x माइनस सेम समथिंग है। मतलब जो यहां पर है वही यहां पर है, लेकिन प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो याद करो, हम एक्सपेंशन पढ़ते थे x प्लस a टू दी पावर n का NC0, x की पावर n माइनस आर, a की पावर 0, यही पढ़ते थे। x की NC क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये कि x प्लस a टू दी पावर n का एक्सपेंशन आप क्या पढ़ते थे, NC0, x की पावर n, a की पावर 0 प्लस NC1, x की पावर n माइनस 1, a की पावर 1, NC2, x की पावर n माइनस 2, a की पावर 2 एंड सो ऑन चलता था। इसका मतलब ये वाली टर्म होती थी T1, ये वाली टर्म होती थी T2, ये वाली टर्म होती थी T3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता था। सबको बात पता है। तो ध्यान दो, यदि प्लस a होता है, मतलब ये वाली टर्म पॉजिटिव की होती, तो यहां पे पॉजिटिव बनता, यहां पे पॉजिटिव बनता, आगे पॉजिटिव, आगे पॉजिटिव। हाँ कि ना। अगर यहां पे नेगेटिव वाली टर्म है तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि a की पावर 0 मतलब 1। तो वहां पे ये वाली टर्म का कोई काम नहीं है। इसका मतलब जब ये माइनस का रखूंगा तो माइनस आता, यहां a का स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाता, फिर क्या आता, माइनस। इट मींस T1 पॉजिटिव रहता, T2 नेगेटिव रहता, T3 पॉजिटिव, T4 नेगेटिव। ये बात सब एग्री कर रहे हो। इसका मतलब इवन टर्म्स जो होती, सम वाले पद जो होते, वो कैसे होते, नेगेटिव। अब बात सबको समझ आई क्या। इसका मतलब ये जो सम पद हैं ये कैसे होंगे, सब नेगेटिव। बोलो किसी को कोई तकलीफ यहां तक। तो T1 माइनस T2 प्लस T3 माइनस T4 प्लस T5 माइनस T6। यहां अगर समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे हुआ खत्म देखना, T2 से T2 कैंसिल आउट, T4 और T6 भी आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट। आपके पास क्या बचेगा, T1, T3, T5, फिर एडिशन है T1, T3, T5। इट मींस आपके पास बना ट्वाइस ऑफ T1 प्लस T3 प्लस T5। हाँ कि ना। अब क्या करना है, अब हम इसका एक्सपेंशन खोल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा जो उसने पूछा है क्या, कि फाइंड द डिग्री ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, दिए गए व्यंजक में अधिकतम घात कितनी होगी। देखना, ट्वाइस T1 टर्म क्या होती थी, NC0, x की पावर n, a की पावर 0। तो देखना NC0,
x की पावर n, a की पावर 0, इसकी पावर 0 करूंगा तो 1 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं t3 की बात करूं तो t3 कितना आएगा देखना, nc 5c2, 5c2 ही तो आएगा t3 में, तो t3 में आ गया 5c2 x की पावर n माइनस r, a की पावर r, यही होता था बच्चों। तो a क्या है हमारा x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/2, तो देखो x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/2, और हमें क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है, तो 1/2 पे जब मैं स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा 1, तो ये बनेगा प्लस। अब मुझे क्या चाहिए, t5 चाहिए, तो t5 कैसा आएगा 5c4 x की पावर n माइनस r, मतलब x की पावर 1 और a की पावर r, a की पावर 4, a क्या है हमारा x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/2, और उसकी पावर जब हम 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो किसी को कोई तकलीफ? ध्यान दो कि हमें जो चाहिए था, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हमसे पूछा है डिग्री ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, तो ध्यान दो यहां से x की पावर 5 मिलेगा, जब इसे सोल्व करूंगा तो मैक्सिमम क्या मिलेगा, x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3, x की पावर 6 9 नहीं होता, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n, तो वही चीज है, ये क्या हो जाएगा x की पावर 6 फिर माइनस x की पावर 3, यहां से क्या मिलेगा देखना, x क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर करूंगा तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, x की पावर 6 आएगा, हाँ कि ना, और x की पावर 6 इस x से मल्टीप्लाई होके क्या बना लेगा, 7 बना लेगा, x की पावर 7। इट मींस अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं खोल के देखूंगा तो इसमें मैक्सिमम डिग्री कहां तक जाएगी, x की पावर 7 तक। हमसे भी तो यही पूछा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन को हमें आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें जो पूछा है वो आंसर आ गया मैक्सिमम डिग्री या अधिकतम घात, अधिकतम घात वो कितनी होगी इस क्वेश्चन में, 07 या 7। बोलो किसी को कोई तकलीफ? सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जो मुझे कराना था आपको। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रोफाइल नंबर 3 या टाइप नंबर 3। देखना क्या, टाइप नंबर 3 अच्छे से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप नंबर 3 हम क्या कर रहे हैं इसमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इंटीजर टर्म्स, ठीक है। पूर्णांकीय या परिमेय पदों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, कैलकुलेट इंटीजर और रेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ, ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इंटीजर और रेशनल टर्म्स। सही इंग्लिश ये रहेगी इसकी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो आपको एक्सपेंशन दिया हुआ है, जो आपको प्रसार दिया हुआ है, उसमें परिमेय पद कितने हैं या पूर्णांकीय पद कितने हैं। कुल मिला के जो इंटीजर हैं, जो रेशनल में हैं, जो पॉइंट में नहीं हो, जो फ्रैक्शन में नहीं हो, वो हमें फाइंड आउट करने। तो इसका जो फॉर्मेट है, क्वेश्चन का फॉर्मेट, वो कैसा रहता है देखना। आपको दिया होगा a की पावर 1/p प्लस b की पावर 1/q टू दी पावर n। हमेशा इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया होगा और आपसे पूछेगा कैलकुलेट नंबर ऑफ इंटीजर और रेशनल टर्म्स इन गिवन एक्सपेंशन। दिए गए प्रसार में पूर्णांकीय और परिमेय पदों की संख्या ज्ञात करें, ये क्वेश्चन होगा। तो यहां पे ध्यान रखना, आपके पास जो नंबर है वो क्या होने चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे हमेशा a और b कैसे होंगे, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या
प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती है? वे नंबर्स जो खुद से या एक से डिविजिबल होते हैं वो सब कैसे होते हैं? प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सब कैसे नंबर हैं? जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं। तो ये हो गए प्राइम नंबर। अब बात करें पी क्यू एन की, तो पी क्यू एन कैसे होने चाहिए? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस आपको फॉर्मेट समझ में आना चाहिए पहले कि किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन ये दे देगा आपको, ए और बी की जगह कोई प्राइम नंबर देगा, पी क्यू एन की जगह आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर दे देगा। पहले हम मेथड पूरा समझते हैं, उसके बाद डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक याद कर लेंगे फॉर जेई पर्पस, जेई मेंस पर्पस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आप ये पूरा प्रोफाइल लिख लीजिए एक बार। ये है हमारा फॉर्मेट। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन इस फॉर्मेट का या इस प्रोफाइल का पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर 1/2 होल पावर 60 में परिमेय पदों की संख्या ज्ञात करें। नंबर ऑफ रेशनल टर्म। अब आपको क्वेश्चन पूछ सकता था नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ इंटीजर टर्म्स। ठीक है, दोनों बात एक ही है। ऑप्शन में आपके पास लिख देता हूं इस क्वेश्चन के 9, 10, 12, 11, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 इसके क्या है? ऑप्शन। ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन में बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन सब आपके लिए हम दोनों मेथड से कर लेंगे, शॉर्टकट और हमारा पूरा मेथड। ये हमारा सॉल्यूशन। इसने पूछा है कि नंबर ऑफ परिमेय पद कितने होंगे। लेट सपोज नंबर ऑफ परिमेय पद या परिमेय पद जो है वो है TR+1। ये हमने क्या मान लिया? अज्यूम कर लिया, मान लिया क्या कि जो पूर्णांकीय पद है या रेशनल टर्म्स है वो क्या है? TR+1। अब TR+1 ध्यान करो, हमने पढ़ा था सेकेंड लेक्चर में आई थिंक कि x+a⁴n के एक्सपेंशन में स्टैंडर्ड जो पद होता है, जनरल टर्म होता है, वो क्या होता था? TR+1 बराबर NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। ये सबने पढ़ा है। तो देखो TR+1 बराबर NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। बोलो किसी को कोई तकलीफ नहीं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में एक और चीज देखते हैं यहां पे कि हमने क्या पढ़ा था? a की पावर 1/p प्लस b की पावर 1/q होल पावर n, जहां a और b कैसे होंगे? अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। देखो a और b कैसे हैं? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। p q n कैसे होंगे? पॉजिटिव इंटीजर। बिल्कुल है। इसका मतलब जो हमारी प्रोफाइल थी वो सेटिस्फाई कर रही है इस क्वेश्चन को, जो वो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो सब क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। चलिए आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करें। 60CR, ध्यान रखना NCR हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो ये हमेशा कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा, पावर प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 60 माइनस r/3। तो 2 की पावर 60 माइनस r/3 को मैं क्या लिख दूंगा? 2 की पावर 20 माइनस r/3। हाँ कि ना? और उसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर माइनस का r/3। वो 2 की पावर माइनस r/3 जब मैं नीचे लाऊंगा तो क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 20 डिवाइड बाय 2 की पावर r/3, और यहां से चल रहा है हमारा 5 की पावर r/2। बोलो किसी को कोई तकलीफ?
इसको मैंने ये कैसे लिख दिया, एक बार समझा देता हूं आपको, देखना। ये था हमारा 2 की पावर 1/3 होल पावर 60 माइनस आर, तो ये क्या हो जाता 2 की पावर 60 माइनस r/3 हो जाता। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता था 2 की पावर 20 माइनस r/3, इसे मैं लिख सकता था 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर माइनस का r/3। इसको मैं नीचे ला दूंगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 20 डिवाइड बाई 2 की पावर r/3। तो वही चीज मैंने लिखी है, ठीक है। चलिए एक एक चीज समझाते हुए चल रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन है, उसके बाद तो हम डायरेक्ट गर्दा उड़ा देंगे इस क्वेश्चन का। कैसे करेंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। अब हमें पूछा क्या है इसने कि नंबर ऑफ इंटीजर टर्म, पूर्णांकीय पद, परिमेय पद, रेशनल पद कितने होंगे। पूर्णांकीय पद या रेशनल पद क्या होते हैं, जिनमें फ्रैक्शन नहीं होता। फ्रैक्शन कब नहीं होगा बच्चों, r जो है वो 3 का क्या आ जाए मल्टीपल, इट मींस 3 आ जाए, 6 आ जाए, 0 आ जाए इवन, तो 0/3 कितना हो जाएगा 0, इट मींस 2 रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। चलिए इधर देखें तो इधर r कैसा होना चाहिए 2 या 2 का मल्टीपल, इट मींस 0, 2, 4, 6, 8, यही तो होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि r2 का मल्टीपल लो, ये बोल रहा है r3 का मल्टीपल लो। तो ऐसे केस में दोनों को जस्टिफाई कराने के लिए, सॉरी दोनों को सेटिस्फेक्शन देने के लिए मैं क्या करूंगा, r ले लूंगा इन दोनों के एलसीएम का मल्टीपल। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, 6 का मल्टीपल देखो 6 रखूंगा तो 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है। 6 का मल्टीपल और क्या है 12, 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है। तो हमें क्या करना है, r की वैल्यू कैसी लेनी पड़ेगी मुझे, LCM of 2 and 3, r की वैल्यू कैसी लूंगा मैं, मल्टीपल ऑफ LCM ऑफ 2 and 3, ठीक है। तो LCM 2 and 3 का कितना आएगा 6, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे 0, 6, 12, 18, ये सब मैं नंबर लेता हुआ चलूंगा। अब ध्यान देना, मैंने आपको एक पहले लेक्चर में एक पॉइंट पढ़ाया था कि जो NCR होता है उसमें R हमेशा N या N से छोटा होता है। R N के बराबर हो सकता है या N से छोटा होगा, कभी भी R N से बड़ा नहीं हो सकता, ये सबको पता है हम लोगों को। तो देखना N क्या है हमारा 60, तो ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 60 तक ही तो जा सकता है, 60 से बाद नहीं जा सकता। अब हमें देखना है कि 6 का जो मल्टीपल है वो 60 में जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। 6, 12, 18, 24, 60 में भी 6 का डिवाइड जाता है। इसका मतलब ये हो गए हमारे r की वैल्यूज। अब उसने पूछा है परिमेय पदों की संख्या, तो हमें क्या करना है, इन r की वैल्यूज को गिन लेना है कि टोटल ये वैल्यूज कितनी है। तो देखो 6 से 60 तक कितनी हो जाएंगी 10, 6 का पहाड़ा ही तो है, 6 की टेबल है, 6 10 जा 60, इट मींस नंबर ऑफ वैल्यू कितनी हो गई है 10 प्लस 1 0, तो 10 प्लस 1 टोटल कितनी हो गई 11। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 11। नंबर ऑफ इंटीजर टर्म्स बराबर 11, पूर्णांकीय पदों की संख्या बराबर 11। बोलो किसी को कोई तकलीफ, दोबारा समझा देता हूं। जब भी क्वेश्चन आए कि पूर्णांकीय पदों की संख्या ज्ञात करो या रेशनल टर्म्स की संख्या ज्ञात करो या इंटीजर टर्म्स की ज्ञात करो संख्या, तो क्या करते हैं हम मान लेते हैं कि tr+1 क्या है, एक पूर्णांकीय पद इंटीजर टर्म्स। tr+1 जब हम सोल्व करते हैं तो देखना नीचे भी कुछ इस टाइप बनता है, ऊपर कुछ इस टाइप बनता है। तो वो दोनों r की वैल्यू जब सेटिस्फाई करती है, जब उनका जो डिनोमिनेटर है, उनका जो हर है, उसका आप क्या ले लेते हो एलसीएम के मल्टीपल। तो 2 और 3 का एलसीएम आता है 6, मतलब आपने 6 के मल्टीपल ले लिए। 0 भी आप शामिल करोगे क्योंकि 0/3 में 2 की पावर 0 1 बन जाएगा, 5 की पावर 0 1 बन जाएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक हमेशा 0 को ध्यान रखना। तो 0, 6, 12, 18 ये लास्ट में कहां तक जाएगा, n या n से छोटा। n हमारा क्या था 60 और 60 में 6 का डिवाइड जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो नंबर ऑफ इंटीजर टर्म्स कितनी आ गए 11, क्योंकि r की वैल्यू भी कितनी आई 11।
तो ये r की इन वैल्यूज पे ये हमेशा कैसा देगा, इंटीजर वैल्यू देगा, रेशनल वैल्यू देगा। तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स भी कितनी हो जाएंगी, 11। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है मैं आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां हम इस क्वेश्चन की भी शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे, लेकिन एक बार आप मेथड से एक क्वेश्चन और करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/4 प्लस 5 की पावर 1/6 होल पावर 100। ठीक है, ये क्वेश्चन है और आपके पास ऑप्शन है इस क्वेश्चन के 7, 8, 9, 10। वही सेम तरीका, लेट सपोज इंटीजर टर्म्स विल बी tr+1। तो tr+1 जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखना, NCR x की पावर, तो x की पावर n-r a की पावर r, यही तो होता है। इसे सोल्व करना है, कैसे करेंगे देखना, 100CR, इसे जब मैं सोल्व करूंगा तो देखना यहां पे कितना आएगा, 3 की पावर 25, 100/4 25 और 3 की पावर -r/4। तो नीचे जब मैं लेके आऊंगा उसे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव का 3 की पावर r/4। यहां चल रहा है हमारा 5 की पावर r/6। बोलो किसी को कोई तकलीफ? सिंपल। अब हमें क्या करना है, पूर्णांकीय पद निकालने हैं, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स निकालनी है। वो तब ही पॉसिबल है जब r की वैल्यूज क्या हो, 6 और 4 का मल्टीपल। तो r मुझे क्या लेना पड़ेगा, मल्टीपल्स ऑफ एलसीएम ऑफ 4 and 6। 4 and 6 का एलसीएम कितना होता है, 12। एक जीरो को हमेशा लेना है, 0, 12, 24, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चुक्के 48। ऐसे कहां तक जाएगा ये, लास्ट में 100 तक। क्या 100 में 12 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। लास्ट में 100 या 100 से कम नंबर में ऐसा देखो जो 12 से डिविजिबल होता है। तो देखना 96 होता है, 12 8 जा 96 करके देख लो भाई, 12 8 जा 8 होता है, तो 12 8 जा 96। इट मींस ये कहां तक जाएगा, 96 तक। बोलो ये चीज समझ आई क्या कि लास्ट में 100 क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि 12 का 100 में डिवाइड पॉसिबल नहीं है, 100 का 12 से डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया। r की वैल्यूज आपको गिननी है, तो देखना 12 1 जा 12 2 जा 12 3 जा, ये क्या है 12 8 जा 96। तो 8 नंबर तो ये हो गए, प्लस 1 ये हो गया। तो नंबर ऑफ या वैल्यूज ऑफ r बराबर 9, देयरफॉर नंबर ऑफ इंटीजर टर्म्स बराबर 9। पूर्णांकीय पद या परिमेय पदों की संख्या, पूर्णांकीय पदों की संख्या कितनी आएगी, 9 आएगी। बोलो किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे बताओ। इसके बाद हम अब शॉर्ट ट्रिक की तरफ मूव करने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है, अब शॉर्ट ट्रिक देखना भाई। अब हम शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे। शॉर्ट ट्रिक बोलती है n डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ p and q +1 where both represent greatest integer function महत्तम पूर्णांक महत्तम पूर्णांक फलन। ध्यान देना ये शॉर्ट ट्रिक है, आप MTR लगा लो अगर चाहो तो, वरना मैं तो यूं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये मेथड से आप करिए। मेथड एकदम छोटा है, बिल्कुल कोई बड़ा नहीं है। और जब हमारे पास जेईई मेंस के एग्जाम होगा तो आपको फिजिक्स है, आपके पास केमिस्ट्री, आपके पास मैथ्स है, तो कई सारे हमें शॉर्टकट याद होने चाहिए।
तो इन चीजों के आप शॉर्ट ट्रिक बहुत कम याद करने की कोशिश करो जो 1 मिनट का टाइम लेता हो क्वेश्चन। तो ये 1-1.5 मिनट का क्वेश्चन है, इतना टाइम मिलता है आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी, n डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ पी क्यू प्लस 1। ये क्या है बॉक्स, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। आपने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये जो बॉक्स होता है, ये बॉक्स हमेशा कैसी वैल्यू देता है, इंटीजर वैल्यू देता है। मान लीजिए इसमें इसकी वैल्यू आ जाए इस पूरे बॉक्स की किसी एग्जांपल के लिए 4.2, तो इसका आंसर जाता है 4। अगर आ जाए 5 तो 5 जाएगा, आ जाए मान लीजिए 6.003 तो 6 जाएगा। इट मींस बॉक्स के अंदर जो वैल्यू होती है वो अगर इंटीजर है तो बॉक्स इंटीजर वैल्यू हमें देगा आउटपुट में। अगर उसकी कोई वैल्यू है पॉइंट वाली तो वो उससे जस्ट छोटा इंटीजर हमें प्रोवाइड करके देता है। बस इतना सा आप अभी याद रखिए। अब एक चीज और कि n जो है, यहां पे n की जो वैल्यू है वो एक संख्या से डिविजिबल होनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि n स्टार लगा लीजिए यहां पे कि n एटलिस्ट p और q से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक है तो आपको कई सारी चीजें याद होनी चाहिए, तो उन्हीं में एक ड्रॉबैक है ये कि n कम से कम एक संख्या p और q से विभाजित होना चाहिए। n एटलीस्ट p और q से कैसा होना चाहिए, डिविजिबल। अब शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करेगी देखते हैं, इसी क्वेश्चन में देखते हैं शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करेगी। इस क्वेश्चन को तो मैं रब कर दूं या यहां ही हो जाएगा एक क्वेश्चन। देखो n क्या था इस क्वेश्चन में 100, ठीक है। p और q क्या होते थे, a की पावर 1/p प्लस b की पावर 1/q। तो देखो p है 4, q है 6, एटलीस्ट 1 से डिविजिबल है क्या, देखो 100/4 25 आता है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमारी शॉर्ट ट्रिक काम कर जाएगी। तो शॉर्ट ट्रिक वही काम करती है जहां पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि n एटलीस्ट p और q में किसी एक में तो डिविजिबल होना ही चाहिए। लगा दीजिए n डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ पी क्यू। n क्या है यहां पे 100, एलसीएम ऑफ पी क्यू, p कितना 4, q कितना 6, 4 और 6 का एलसीएम 12 प्लस 1। देखो 100 को जब 12 से डिवाइड करते हैं तो 8 पॉइंट समथिंग आता है, और 8 पॉइंट समथिंग आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना वैल्यू देगा, 8। 8 प्लस 1 बराबर कितना, 9। यहां से भी 9, ऑप्शन नंबर सी। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम। इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन किया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, 2 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर 1/2 होल पावर 60, यही था। देखो 60 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, हमें तो 1 से मतलब है, ये तो दोनों से डिविजिबल है, बिल्कुल चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ पी क्यू, 3 और 2 का एलसीएम 6 प्लस 1, 60/6 कितना होगा 10, और बॉक्स 10 प्लस 1, बॉक्स 10 ही रहेगा प्लस 1, आंसर कितना 11। देखो हमने मेथड से किया था तो भी कितना आया था 11। तो ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक। आई होप आपको पूरी ये शॉर्ट ट्रिक और ये पूरे मेथड समझ आए होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगा के आंसर निकाल देंगे, क्योंकि आपने 2 क्वेश्चन में मेथड सीख लिए। चलिए एक और क्वेश्चन कर लिया जाए। एक और क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 1/8 प्लस 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर 1/3 टू दी पावर 96 में आपसे पूछ रहा है पूर्णांकीय पद कितने होंगे। करके बताइए मुझे फटाफट से, पूर्णांकीय पद कितने होंगे, रेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। शॉर्ट ट्रिक लगा दीजिए। सबसे पहले देखो 96, 8 और 3 किसी एक से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल है 3 से। इट मींस हमारी शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी, कैसे लगती थी,
96 डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ 8 एंड 3। एलसीएम ऑफ 8 एंड 3 जब आप करोगे तो वो कितना आएगा 24। इसका बॉक्स प्लस का 1, यही तो करते थे। 96 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 का बॉक्स कितना 4 प्लस 1 बराबर 4 प्लस 1 बराबर कितना 5। तो पूर्णांकीय पद कितने आ गए 5। बिल्कुल हो जाएगा, मेथड से भी आप कर सकते थे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। अब देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है नाइन प्लस 4 की पावर 100। ठीक है, क्वेश्चन है ये, और इसमें आपसे पूछ रहा है वही सेम, नंबर ऑफ इंटीजर टर्म्स कितनी, पूर्णांकीय पदों की संख्या कितनी, परिमेय पदों की संख्या, रेशनल टर्म्स कितनी होंगी। ये आपके पास क्वेश्चन है। आपको मैं ऑप्शन दूं तो ऑप्शन कितने हैं यहां पे 17, 16, 15, 14, ये आपके पास ऑप्शन है। हमसे पूछा है परिमेय पदों की संख्या, पूर्णांकीय पदों की संख्या। ध्यान देना ये बेसिकली क्या है 9 टू दी पावर 1/6 प्लस 4 टू दी पावर 1/4 और उसकी पावर क्या है 100। ये क्वेश्चन है हमारा। बेसिकली जो ये दिया हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उसे हम ऐसे लिख देते हैं b की पावर 1/a। साइड में कहीं लिख लीजिए अगर आपको पता नहीं हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब ध्यान देना, हमने जो शॉर्टकट पढ़ा था उसमें क्या देखा था कि 100 डिविजिबल होना चाहिए 6 और 4 किसी एक से। बिल्कुल है 4 से, लेकिन ध्यान दो जब हमने फॉर्मेट देखा था तो फॉर्मेट में क्या पढ़ाया था कि a और b कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। क्या a और b यहां पे अभाज्य संख्याएं हैं? नहीं है। तो सबसे पहले इनको अभाज्य संख्याएं बना देंगे। कैसे बनाएंगे देखना मेरे साथ, लिख लीजिएगा यहां पे कि 9 और 4 अभाज्य संख्याएं नहीं है, प्राइम नंबर्स नहीं है। 9 एंड 4 आर नॉट प्राइम नंबर्स, देयरफॉर क्या करना पड़ेगा हमें, इस 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर मतलब 3 की पावर 2/6 प्लस इस 4 को मैं लिख दूंगा 2 की पावर 2, इट मींस 2 की पावर 2/4 और ये पावर 100। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 3 भी क्या है और 2 भी क्या है, दोनों प्राइम नंबर हो गए। हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसमें लिख दूंगा 3 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/2 टू दी पावर 100। अब मुझसे वही पूछा रेशनल नंबर। देखो 100 2 और 3 किसी एक से डिविजिबल है, 3 और 2 क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। इसका मतलब मैं अपनी शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल लगा सकता हूं। ये फॉर्मेट में ढल चुका है, तो हमेशा फॉर्मेट में आपको ढालना पड़ेगा क्वेश्चन को। लगा दीजिए, क्या करेंगे 100 डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ पी क्यू, 2 और 3 का एलसीएम 6, क्या लगा देंगे यहाँ पे बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1 करो। 6 1 जा 6, 4 उधर जाएगा, 6 6 जा 36 मतलब 16 पॉइंट समथिंग आएगा और प्लस 1 यहां चलेगा। हम बताए कि बॉक्स में 16 पॉइंट समथिंग की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, उससे छोटा इंटीजर। तो उससे छोटा इंटीजर क्या 16 प्लस 1 इट मींस 17। हमसे पूछा था पूर्णांकीय पदों की संख्याएं कितनी हो जाएगी 17। चलिए इसी क्वेश्चन में मैं एक ट्विस्ट करूं आपके साथ। आपसे पूछे फाइंड द नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स। ध्यान दो क्वेश्चन क्या बोला मैंने, अगर आपसे इसी में पूछ लेता इर्रेशनल नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स या अपरिमेय पदों की संख्या। अब कई बच्चे बोल सकते हैं सर ने ये टॉपिक तो पढ़ाया ही नहीं, लेकिन ध्यान दो हमने क्या निकाल ली इसमें कि परिमेय पद कितने हैं, रेशनल टर्म्स कितनी है, और हम ये भी जानते हैं कि पूरे एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 101। एक जोड़ देते थे
तो जब आपको रेशनल निकालनी है तो नंबर ऑफ टर्म्स में से आप यदि रेशनल टर्म्स सबट्रैक्ट कर दोगे तो आपकी इरेशनल आ जाएगी। तो इरेशनल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स क्या हो जाएंगी 101 माइनस 17। सोल्व करना है, आंसर पाना है कितना 84। बोलो किसी को। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। सिंपल से क्वेश्चन थे लेकिन आपको वहां क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि रेशनल बोला है या इरेशनल बोला है। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का। अब ये जो क्वेश्चन हमने देखे उससे थोड़ा डिफरेंट है, या यूं कहें कि इस प्रोफाइल का भी नहीं है। क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द, शानदार क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 इन द एक्सपेंशन ऑफ x4 माइनस 3 बाय एक्स क्यूब होल पावर 15। क्या x की पावर 18 का गुणांक ज्ञात करें। और आपको एक्सपेंशन ये दिया हुआ है, ध्यान से समझ लेना। मान लिया वही सेम चीज कि x की पावर 18 जो आती है वो आती है tr+1 में। जब भी कुछ समझ नहीं आए तो हम जनरल टर्म, स्टैंडर्ड टर्म को यूज करते हैं, व्यापक पद को यूज करते हैं। और वो क्या होती थी tr+1 बराबर ncr x की पावर n-r a की पावर r। तो देखना, लेट सपोज कि x की पावर 18 कहां पे मिलता है हमें tr+1 में। तो देखना tr+1 बराबर क्या हो जाएगा ncr, n कितना है 15, तो ये हो गया 15cr x की पावर ncr x की पावर n-r। यहां x क्या है x की पावर 4, तो x की पावर n-r a की पावर r, a क्या है -3 बाय एक्स क्यूब a की पावर r। दोबारा देख लो ncr x की पावर n-r a की पावर r। यहां पे x है x की पावर 4, a है -3 बाय एक्स क्यूब। किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं। जब सोल्व करेंगे इसे क्या आएगा 15cr, यहां से बनेगा x की पावर, हमें कितना चाहिए x की पावर 18 चाहिए। चलिए इसे सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा x की पावर 15 4 जा 60 माइनस यहां आ जाएगा 4r। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से आ जाएगा ये -3 की पावर r और इसे मैं लिख सकता हूं x की पावर -3r। किसी को भी कोई तकलीफ तो बताओ मुझे। कोई तकलीफ नहीं है। चलिए तो मैं क्या लिख सकता हूं 15cr -3 की पावर r। यहां है x की पावर 60 माइनस 4r इंटू एक्स की पावर -3r। जब बेस दोनों के सेम है तो जो घाते हैं, जो पावर हैं, वो आपस में क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो मैं क्या लिख दूंगा x की पावर 60 माइनस 4r माइनस का 3r। हाँ कि ना। इट मीन्स हमारा फाइनल बन गया क्या 15cr -3 की पावर r और x की पावर 60 माइनस 7r बन गया। अब जबकि क्वेश्चन वाले ने हमें क्या बोला है कि x की पावर 18 का कोफिशिएंट आप फाइंड आउट करें, और हमने माना था कि वो x की पावर 18 है वो कहां मिलता है tr+1 में। इट मीन्स इस 60 माइनस 7r को किसके बराबर होना पड़ेगा 18 के बराबर, तभी तो x की पावर 18 बनेगा। तो बस क्वेश्चन खत्म। 60 माइनस 7r को जब 18 के बराबर करेंगे कितना आएगा 60 माइनस 18 42, और ये 7r उधर जाएगा तो यहां से हमें r की वैल्यू कितनी मिलेगी 6। बोलो किसी को कोई तकलीफ? नो तकलीफ। तो देखना जब r की वैल्यू हम यहां पे रख देंगे तो x की पावर 18 का कोफिशिएंट हमें ये मिलेगा। तो x की पावर 18 का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ
x की पावर 18 बराबर 15c6 और -3 टू दी पावर 6 या 15c6 3 टू दी पावर 6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बोलो इस क्वेश्चन में किसी को कोई तकलीफ, किसी सज्जन को तकलीफ हो तो बताइए। एकदम सिंपल पैटर्न पे क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चनों की भरमार है आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए। ठीक है, एक मैं आपको AIEEE का क्वेश्चन जो आया हुआ है वो दे जाता हूं, होमवर्क में आपको वो करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये, आपके AIEEE में पूछा गया है। क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, पूर्णांकीय पदों की संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन है 3 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर 1/2 होल पावर 256, यही है। और आपके पास ऑप्शन में आपके पास छोड़ जाता हूं इसके 31, 32, 35, 34, 31, 32, 33, 34 कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताता हूं। 33 कैसा आएगा? सिंपल सा है, ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर बिल्कुल है। 256 2 और 8 किसी एक से डिविजिबल होना चाहिए, बिल्कुल है। तो क्या करोगे? सिंपल सा यार, एकदम सिंपल सा है। कैसे? 256 डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ P एंड Q, 2 और 8 का एलसीएम 8 प्लस 1, इसको डिवाइड करो। 8 3 जा 24, 1 गया, 8 2 जा एग्जैक्ट 32 प्लस 1, इट मीन्स कितना? 33। सिंपल। तो ये आपके AIEEE में आया हुआ है। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पूरा ये वीडियो लेक्चर जो हमने कवर किया है आज, ये अच्छा लगा होगा। प्रोफाइल नंबर 3 पे बेस्ड कुछ हमने क्वेश्चन देखे। सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट देखा, उसके बाद हमने देखा कि शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो हमेशा आपको याद रखनी है कि 256 2 और 8 किसी एक से डिविजिबल होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो नंबर है वो दोनों कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।